ये जो मनीष कश्यप है ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, बिहार का बेटा कहता है। पटना में जो पीएमसीएच है, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें ये मनीष कश्यप पहुंचा था। इसका कोई परिचित को वहां भर्ती किया गया था, मरीज़ था और उसकी पैरवी के लिए ये पहुंचा था। उसके बाद डॉक्टर लोग भड़क गए, उन्होंने इसको कमरे में बंद कर लिया। 3 घंटे तक इसकी पिटाई की। मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है। ये गुंडागर्दी और रंगदारी जिसको कहते हैं बिहार में, उस पर उतारू रहता है। कश्यप के दिमाग में कितना ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और नफरत का जहर है कि वो सभी मुसलमानों को आतंकी समझता है। यूट्यूबर और बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के पटना के पीएमसीएच में जमकर डॉक्टरों ने पिटाई कर दी है। वर्तमान में वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि लगातार अपने कारनामे की वजह से मनीष कश्यप सुर्खियों में बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, मनीष कश्यप जो बीजेपी का नेता भी है, यूट्यूबर भी है, खुद को पत्रकार भी कहता है, आखिर उसका असली चेहरा क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो हेकड़ी दिखा रहा था। पीएमसीएच में डॉक्टरों के साथ उसका विवाद हो गया, लेकिन जिस प्रकार से पिटाई की गई है इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, लेकिन अपने कारनामे की वजह से मनीष कश्यप सुर्खियों में रहता है। आपको याद होगा कुछ सालों पूर्व कश्मीरी लोगों की पिटाई उसने कोतवाली थाना क्षेत्र के पास मेला जहां लगता था वहां कर दी थी। ऑटो चालक की पिटाई कर देता है। इस बार वो खुद शिकंजे में आ गया। क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, ये जो मनीष कश्यप है ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, बिहार का बेटा कहता है। पूरी कहानी इसकी बताइए। हाँ, वही पूरी कहानी बता रहा हूँ। और परसों शाम की ये घटना है, पटना में जो पीएमसीएच है, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें ये मनीष कश्यप पहुंचा था। इसका कोई परिचित को वहां भर्ती किया गया था, मरीज़ था और उसकी पैरवी के लिए ये पहुंचा था और उसकी डॉक्टरों से झड़प हो गई। और कहते हैं कि मनीष कश्यप ने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी कर दी। उसके बाद डॉक्टर लोग भड़क गए, उन्होंने इसको कमरे में बंद कर लिया। 3 घंटे तक इसकी पिटाई की। फिर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया। लोकल थाना है पीर बहोर से पुलिस पहुंची। पीर बहोर इंस्पेक्टर ने इसको बचा के निकाला। फिर सुलह सफाई की गई। अभी ये पटना के एक नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है। अब देखिए, मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है ना। और ये हमेशा ये गुंडागर्दी और रंगदारी जिसको कहते हैं बिहार में, उस पर उतारू रहता है। अब दर्शकों को मैं याद दिलाऊं, 2019 की बात है। कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में और उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उसको लेके पूरे देश में गम और गुस्सा था, होना भी चाहिए। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि उससे पटना में कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे गर्म कपड़े बेचने। वो लोग बिल्कुल बेगुनाह आदमी थे, उनका आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं था, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे। मनीष कश्यप ने जाके उन लोगों से मारपीट कर दी। बताइए, जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, जो कि बिहार के एक तरह से मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, निर्दोष हैं, उनके साथ आप मारपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मनीष कश्यप के दिमाग में कितना ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और नफ़रत का जहर है कि वो सभी मुसलमानों को आतंकी समझता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 2-3 साल पहले की बात है, इसने यूट्यूब चैनल पर वीडियो दिखाए कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों की पिटाई हो रही है, उनका पलायन हो रहा है। उसकी जब जांच हुई तब पता चला कि वो जो वीडियो हैं वो तमिलनाडु में नहीं बनाए गए थे, पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में बनाए गए थे। और जिनको मज़दूर बताया जा रहा है वो मनीष कश्यप के ही संगी साथी हैं। वो चेहरा पर गमछा लपेट के बात कर रहे हैं। अब उसको लेके इतना तनाव हो गया कि तमिलनाडु में एफआईआर हुआ। तमिलनाडु से पुलिस आई बिहार, मनीष कश्यप को पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। और उसके बाद उसमें ये 9 महीने तक जेल में रहा। 9 महीने बाद मुश्किल से इसको जमानत मिली, बाहर आया। सुधरना चाहिए था, नहीं सुधरा ये। उसके बाद हाँ, बिहार में इसको थेथर ही कहते हैं। उसके बाद ये चला गया, पिछले साल मई में जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये चला गया पश्चिमी चंपारण। बोला कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय खड़ा हूँगा। उसका शुरू हो गया मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया, जनसंपर्क अभियान। गाँव में मनीष भैया घूमने लगे। पब्लिक भी यहाँ कितनी ही जाहिल है। कुछ औरतों ने इसको कहीं पर दूध से स्नान करवा दिया। उसके बाद इसने लोगों से चंदा लेना शुरू किया कि मनीष भैया को चुनाव लड़ना है। मामले में भी चंदा वो तो एक अलग मामला है। उसके बाद गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के मनीष भैया को चंदा दे दिया कि भाई चुनाव लड़िए। उसके बाद मनोज तिवारी प्रकट हो गए, रिंकिया के पापा।
और रिंकिया के पापा इसको ले गए मनीष कश्यप को दिल्ली, वहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को भाजपा का मेंबर बनवा दिया, ये राम भक्त बन गए, है ना। उसके बाद पलटी मार लिया, मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, है ना। तो बताइए, आपने इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इतने लोगों को चूना लगाया, आपने कहा कि मैं लड़ूंगा, लोगों से चंदा ले लिया, उसका पतली गली से निकल गए। ये कौन हुआ भाई राजनीति। उसके बाद देखिए, इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा है। कहाँ गांधी जी राष्ट्रपिता, कहाँ सड़क छाप गुंडा, अपना मुंह देख के बोलिए। अयांश वाला मामला हुआ था, अयांश कोई बच्चा था, इसने मनीष कश्यप ने कहा कि कौन उसको इंजेक्शन लगेगा, कितना करोड़ का इंजेक्शन है, इधर से पैसा दीजिए, उधर से पैसा दीजिए। अब देखिए, फिर ये कहता है कि सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा, लेकिन बिहार के बच्चों के दुख दर्द में कभी खड़ा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जब ये आंदोलन हो रहा था अभी दिसंबर में, बार बार लाठियाँ उस पर चल रही थी, तब इसका वीडियो आ रहा था कि ये मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए, ये पूरे आंदोलन को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ नहीं मिला तो जाके पीएमसीएच में पिटा गया। तो भाई मैं कहता हूँ अभी भी मनीष कश्यप से कि भाई सुधर जाओ, क्यों बार बार पिटा रहे हो। इसको देखिए, बात यह है कि इसको चनपटिया से टिकट लेना है। अब मुझे तो मीडिया से ही खबर मिली है, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। मीडिया से मुझे खबर मिली है कि किसी मरीज़ को लेके इसका झगड़ा हुआ, इसने किसी लेडी डॉक्टर से बदतमीज़ी की तो मारपीट हुई इसके साथ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसको चनपटिया से चुनाव लड़ना है, भाजपा का टिकट लेना है। ये भाजपा आला कमान को प्रभावित करना चाहता है कि देखिए मैं कितना बड़ा मतलब जांबाज आदमी हूँ, और उसके लिए ये सब नौटंकी इसकी चालू रहती है। लेकिन ये बहुत सही कहा आपने, दिक्कत थी तो आप वरीय लोगों से मिल सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, इसको एक हीरो बनने का शौक है। ये हमेशा चाहता है कि मैं सुर्खियों में रहूं, सन ऑफ बिहार, हीरो बनूंगा, मनीष भैया मनीष भैया। लेकिन हीरो बनने के चक्कर में आप लंपटाई नहीं ना कर सकते हैं। हाँ, गलत है, उसको मैं सही नहीं कह रहा। ये मैंने, यदि इसने गलत कुछ किया था तो डॉक्टर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको चाहिए था कि पीर बहोर थाना को खबर करते। अपने हाथ में तो कानून लेना गलत है, ये डॉक्टर करे कोई करे, ये गलत है, उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा। करता था इसके साथ वैसा ही। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये अपनी लंपटाई से कब बाज आएगा, और यदि नहीं बाज आएगा तो भविष्य में भी इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे मनीष कश्यप ने जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी और जिसके बाद डॉक्टरों ने इसकी पिटाई कर दी, वर्तमान में ये एक निजी अस्पताल में भर्ती है। लगातार मनीष कश्यप अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप की काली कुंडली की बात कर ली जाए तो इसने कोतवाली थाना क्षेत्र में लगने वाले काश्मीरी मेले में काश्मीरियों की पिटाई 2019 में की थी। कई इस पे मामले दर्ज हैं, और वहीं बिहार और तमिलनाडु में जो फर्जी वीडियो प्रकरण मामले में इसको जेल जाना पड़ा था। ये तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि लगातार मनीष कश्यप अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। पीएमसीएच प्रकरण में भी इसकी पिटाई की गई। भले ही पीटने वाले डॉक्टर जो अपने हाथ में कानून लेने का काम किया, इसे दुखद है, इसे हम जायज़ नहीं ठहराते। लेकिन मनीष कश्यप की जो दबंगई है, गुंडागर्दी है, वो लगातार देखने को मिलती है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।